हेलो जी, सत श्री अकाल। कैसे हो सभी। आज गाइस हम ईयर की ड्राइंग बनाएंगे, शेडिंग करेंगे। जैसे हमने नोज़ की ड्राइंग करी थी वैसे ही ईयर की करनी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचना करना नहीं है। आगे कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ भी आपने रखना है, ईयर, नोज़, लिप्स या कोई ऑब्जेक्ट, बस उसको बनाने बैठ जाना है। ठीक है, तब वैसे ही पहले मैंने ड्राइंग करी, फिर धीरे धीरे डार्क करा। जहाँ जहाँ पे ज़्यादा डार्क है ना, उस एरिया को मैंने डार्क करा ताकि वो डार्क वाला पार्ट कहीं मिस ना हो जाए, जहाँ मिक्स ना हो जाए बीच में। फिर मेरी ड्राइंग जो है वो कम दिखेगी। जैसे मैंने मिक्स कर लिया ना अगर, तो मेरी ड्राइंग ख़त्म हो जानी है। तो इसलिए हम जब शेडिंग करते हैं तो सबसे पहले डार्क वाले पार्ट को थोड़ा डार्क कर लेते हैं, क्योंकि उसको पता ही है पूरा डार्क नहीं करना होता हमने कि एकदम से जितना वो डार्क है उतना कर लो। नहीं, डार्क धीरे धीरे करना होता है। बस पहले डार्क वाले पार्ट को आपने थोड़ा सा डार्क कर लेना है, मतलब थोड़ा शेड कर लेना है, ताकि हमें अलग से पता चलता रहे, है ना। फिर धीरे धीरे जैसे कान के आसपास की शेडिंग, जो लाइट वाली शेडिंग है वो आप करते रहोगे, तो वैसे वैसे जो डार्क वाला पार्ट है उसको भी थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहेंगे हम, कि थोड़ा और डार्क होगा। क्योंकि जब आप करोगे शेडिंग तभी आपको पता चल पाएगा कि हाँ ये कम डार्क है या ज़्यादा डार्क है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने अब पहले तो डार्क वाला पार्ट कर लिया। अब धीरे धीरे हम शेडिंग करते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम शेडिंग करते हैं, जैसे ये वाले ईयर के ऊपर वाले पार्ट में शेडिंग कर रहे हैं, तो धीरे धीरे पता चल रहा है हमें कि थोड़ा सा और यहाँ से डार्क होगा, इधर से थोड़ा और डार्क होगा। बस शेडिंग का यही एक मेन चीज़ है कि आपने डार्क लाइट का ध्यान रखना है। ये ईयर मैंने चूज़ किया था क्योंकि इस पर लाइट बहुत अच्छी थी। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट आपने चूज़ करना है अगर, तो उसमें लाइट ज़रूर देखनी है कि सुंदर सी लाइट पड़ रही हो, मतलब उसके शेड्स, उसमें सबसे ज़्यादा डार्क एंड सबसे ज़्यादा लाइट, वो चीज़ आपको दिखनी चाहिए आपको। ठीक है, फिर आप शेडिंग जो करोगे वो धीरे धीरे डार्क की तरफ बढ़ना है। एकदम से डार्क नहीं कर देना हर चीज़ कि ये वाला पार्ट तो डार्क ही है चलो डार्क कर दो। नहीं, डार्क नहीं करना, पहले थोड़ा मीडियम करना है। जैसे मीडियम टोन देनी है एक, जो सबसे ज़्यादा डार्क वाला पार्ट है वो वाले एरिया, क्योंकि वो तो डार्क है ही है, तो इसलिए हम वो वाले एरिया को थोड़ा डार्क कर लेंगे। फिर बाकी वाले एरिया पे काम करेंगे। फिर जो मिडल टोन, डार्क टोन, हाईलाइट, जैसे मैंने कलर में बताया था कि एक मिडल टोन आपने पिछली वीडियो देखी होगी मेरी, अगर तो नहीं देखी होगी तो देखना। उसमें मैंने बताया था कि कलर में अगर पहले बेस टोन जो बेस टोन होती है वो एक न्यूट्रल टोन लगाते हैं हम, ना तो बहुत ज़्यादा डार्क वाली टोन लगाते हैं ना बहुत ही लाइट टोन लगाते हैं। मीडियम वाली टोन लगा के फिर उसमें डार्क लाइट लगा के अपने आप निकल आता है ये चीज़। अब वैसे ही शेडिंग में है कि एक बीच की टोन, एक मिडल टोन, जहाँ पे डार्क एरिया, जहाँ पे पता ही है कि चलनी है पेंसिल, ठीक है, वो वाले एरिया पे मैंने डार्क थोड़ी सी मीडियम टोन लगा दी। उसके बाद ईयर के आसपास जो लाइट डार्क वाली टोन्स थी वो थोड़ा जैसे जैसे करते जाते हैं तो थोड़ा पता चलता जाता है कि जो मैंने पहले डार्क टोन लगाई थी उसको थोड़ा और डार्क करना है, थोड़ा और डार्क करना है। क्योंकि जो मैंने लाइट वाला एरिया पे काम किया है वो और डार्क वाली टोन सेम नहीं लगनी चाहिए, है ना। जो डार्क है वो डार्क लगना चाहिए, जो लाइट है वो सबसे लाइट लगना चाहिए। शेडिंग में बस, ऑब्जेक्ट में, शेडिंग में, जो भी आप बना रहे हो आपने इसी चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, जब शेडिंग करने बैठो उसका देखने लेना है आपने कि उस चीज़ का डार्क वाला पार्ट कौन सा है और सबसे लाइट वाला पार्ट कौन सा है। यही वाले काम आपने सबसे पहले करना है। किसी चीज़ को बनाने से, स्टार्ट करने से भी पहले उस चीज़ को देखना है ध्यान से, उसकी शेप देखनी है और उसके बाद उसका डार्क और लाइट पार्ट देखना है कि ये वाला पार्ट सबसे लाइट पार्ट दिख रहा है इमेज में मेरे को, और ये वाला पार्ट सबसे डार्क दिख रहा है। तो वैसे ही जब आप लास्ट वर्क करोगे, मतलब फाइनल टच करोगे, जब आपका फाइनल होने वाला होगा, तो वो आपने देखना है कि एक्चुअल में अगर मैंने ड्राइंग बनाई है वो जो डार्क वाला पार्ट है फ़ोटो में दिख रहा वो मेरी ड्राइंग में है। ठीक है, वो सबसे डार्क लग रहा है, ये चीज़ आपने खुद देखनी है अपनी ड्राइंग में। और जो सबसे लाइट वहाँ पे दिख रहा है मेरे को फ़ोटो पे, तो क्या मेरी ड्राइंग में दिख रहा है सबसे लाइट वाला पार्ट?
है ना। अगर वो चीज़ आपको दिख रही है कि हाँ वैसा ही है, उसमें भी ये वाला पार्ट लाइट है, मेरे भी लाइट ही है, उसमें ये वाला पार्ट डार्क है और मेरी भी डार्क ही है, तो आपका परफेक्ट है, तो आपकी शेडिंग अच्छी है। अगर नहीं, सब मिक्स लग रहा है, सब एक ही जैसा लग रहा है, तो आपकी ड्राइंग में, आपकी शेडिंग में कमी है। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखना है, कोई भी आर्ट वर्क करते समय सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी मेरी ऑनलाइन क्लासेस चलती है, आप ले सकते हो। BFA एंट्रेंस की तैयारी करनी है, एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, ठीक है, चंडीगढ़ की या लखनऊ की, किसी भी एंट्रेंस की तैयारी करनी है आपने, प्रैक्टिकल अच्छे से करवा दूंगा। ऑनलाइन भी ऑप्शन है, ऑफलाइन भी ऑप्शन है, ठीक है, जो आपको सूट करे। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मैसेज करके क्लास की इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप बता सकते हो मेरे को कि आगे आपको क्या देखना है या किस चीज़ की डेमो लेनी है, तो हम उसी चीज़ की डेमो करेंगे। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल।